वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज जो मैं मूवी लाई हूँ वो हम सभी लोगों के बचपन की एक बहुत ही शानदार याद है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने गेम्स भी खेले हैं। मूवीज को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, जैसे कि कार्टून नेटवर्क्स पे बार बार के अंदर मूवीज आना, इसी के साथ में एपिसोड्स आना। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रही हूँ हमारी बचपन के वन ऑफ फेवरेट कार्टून्स के बारे में, जो की था अलादीन। और अलादीन का एक एक कैरेक्टर भी हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से याद है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी अलादीन की दुनिया में चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जिसका नाम जफार था, और इसी के साथ उसका बहुत बुरा तोता जिसका नाम ईगो था। ये दोनों ही एक बहुत बड़ी गुफा के सामने खड़े थे और उसके अंदर रखे हुए चिराग को लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुफा जफार को अंदर आने से मना कर देती है और कहती है कि इस गुफा में सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है जो कि दिल का बहुत सच्चा हो और काफी ज्यादा ब्रेव हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे हीरो के ऊपर, यानी कि अलादीन के ऊपर, जो कि इस समय चोरी कर रहा था और लोगों से बच रहा था। अलादीन के साथ हमेशा से उसका बंदर यानी कि अबू रहता था। अलादीन और अबू रोज ही चोरी किया करते थे और साथ ही में बैठ के उसी खाने को एंजॉय किया करते थे। लेकिन अलादीन जैसे ही खुद की ब्रेड को खाने वाला था, तभी उसे दिखाई देता है कि दो बच्चे जो कि कचरे में से खाना ढूंढ के खा रहे थे। तो अलादीन अपनी ब्रेड उन बच्चों को दे देता है और साथ ही में अबू से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो भी अपनी ब्रेड इन बच्चों को ही दे दे। अलादीन के घर के सामने बहुत बड़ा महल था और वो हर समय उसी महल के बारे में सोचा करता था कि काश अगर एक दिन उसे उस महल में जाने का मौका मिले तो कैसा हो। जिसके बाद कहानी हमारे हीरोइन के ऊपर शिफ्ट होती है, जो की थी जैस्मिन। जैस्मिन के फादर यानी कि किंग उसे समझाते हैं कि इस जन्मदिन पे जैस्मिन को किसी एक शहजादे को चुनना ही पड़ेगा जिससे उसे शादी करनी होगी। जैस्मिन हर बार लड़के के लिए मना कर देती थी और इस बार वो इस बात को बिल्कुल नहीं टाल सकती थी। जैस्मिन खुद के फादर को कहती है कि वो ऐसे ही किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती और न ही उसे शादी कर सकती है जिसे वो जानती तक भी नहीं है। जैस्मिन को आजादी चाहिए थी। जैस्मिन के ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, वो अपने सारी बातें अपने पेट से ही किया करती थी, जो कि एक बहुत बड़ा टाइगर था। किंग तो बेचारे इसलिए परेशान थे कि कहीं जैस्मिन इन बातों को लेकर कहीं कुंवारी न रह जाए। ऊपर से वो किंगडम के अंदर क्या जवाब देंगे लोगों को। गुस्से में राजा यहाँ से चले जाते हैं और ऊपर से परेशान भी थे। उसी समय वहाँ पे वही बुरा जादूगर यानी कि जफार आ जाता है, जो कि राजा से कहता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स जानता हूँ। तब राजा कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तब जफार कहता है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मुझे सब कुछ पता है। पता चलता है कि जफार ने आते ही राजा के ऊपर काला जादू कर दिया और हिप्नोटाइज करते ही उनसे उनके हाथ में पहनी हुई अंगूठी भी ले ली। जफार को पता था कि इस राजा को पागल बनाना बहुत आसान है, यानी कि वो इस पूरे किंगडम को हथिया सकता था। रात होने पे जास्मिन यहाँ से भागने के बारे में सोचती है कि आज तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगी, लेकिन तभी उसका पेट उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो उसे समझा देती है कि मुझे यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है और जैस्मिन यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि कैसे अलादीन और अबू एक साथ में चोरी करके खाना खा रहे थे। तभी अलादीन की नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। साथ ही में वो एक छोटे से लड़के को एक एप्पल चुरा के दे देती है। जैस्मिन को ये नहीं पता था कि आखिर अगर किसी चीज की कीमत ना दी जाए तो उसे चुराना कहते हैं। इसी कारण उसका मालिक जैस्मिन को पकड़ लेता है और कहता है कीमत देने के लिए। जब जैस्मिन के पास पैसे नहीं होते तो वही मालिक जैस्मिन का हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अलादीन आके उस आदमी को रोक देता है और कहता है कि ये मेरी बीवी है और इसे गलती हो गई है। अलादीन को लगता है कि जैसे जैस्मिन यहाँ की नहीं है और इसी के साथ में घर से बाहर भी नहीं निकलती है। इसी कारण वो जैस्मिन को अपने घर ले आता है और रात होने पे वही महल दिखाता है और कहता है कि मैं इस महल को हमेशा बस देखा ही करता हूँ, ये कितना सुंदर है ना। जैस्मिन अब ये तो नहीं बता सकती कि वो यहाँ की प्रिंसेस है, लेकिन वो ये बताती है कि वो बहुत उदास है क्योंकि उसके पिताजी उसकी शादी कराना चाहते हैं, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। जिसके बाद सीन जफार के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसने जो अंगूठी राजा के हाथ से चुराई थी उसमें एक स्टोन लगा था जो कि नीलम का था। उसकी मदद से वो उस इंसान का पता ढूंढने की कोशिश करता है जो कि उस गुफा के अंदर जाके चिराग को ला सकता है। जफार को पता चल जाता है कि आखिर वो लड़का कौन है। इसी के कारण वो खुद के कुछ लोगों को भेजता है अलादीन को पकड़ने के लिए। इस समय अलादीन और जैस्मिन एक साथ बैठे थे और जफार का ये सैनिक अलादीन को अपने साथ लेके जाने लगता है। तभी जैस्मिन को गुस्सा आता है और वो खुद की रियलिटी बता देती है कि मैं जैस्मिन हूँ और यहाँ की प्रिंसेस हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि इसे अभी के अभी छोड़ दो। लेकिन ये सैनिक कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, यानी कि जफार ने हमें कहा है इस अलादीन को लेकर आने के लिए। जिसके बाद जैस्मिन अब खुद जफार के पास जाती है और कहती है कि आखिर तुमने अलादीन को क्यों पकड़ा है। लेकिन जफार कहता है कि अलादीन बहुत बड़ा चोर है, इसी के कारण हमने उसे मौत की सजा दे दी है। जिस बात को सुन के तो जैस्मिन बिल्कुल पागल हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो अपने दोस्त यानी कि टाइगर के पास जाके बहुत रोती है। जिसके बाद सीन अलादीन के ऊपर शिफ्ट होता है। अलादीन को असल के अंदर मारा नहीं गया था, बल्कि एक कैदी बना के बिठा दिया गया था। अबू भी उसके पास आता है और ये दोनों ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उसी समय जफार जो कि जादूगर था वो एक रूप बदल के बूढ़े आदमी के अंदर यहाँ पे आता है और अलादीन के सामने ऐसा नाटक करता है कि उसे एक बहुत बड़ी गुफा के बारे में पता है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है और इसी के साथ में एक चिराग भी है। अगर ये सारी दौलत अलादीन को मिल जाती है तो वो इतना अमीर हो जाएगा कि आराम से जैस्मिन उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। वो बूढ़ा आदमी अलादीन से सौदा करता है कि अगर तुम मुझे वो चिराग लाके दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगा। अलादीन को बाहर निकलना ही था, इसी के कारण वो बूढ़े आदमी की बात मान लेता है और वो बूढ़ा आदमी अलादीन को अपने साथ उसे गुफा की तरफ लेके जाने लगता है। गुफा में जाने से पहले वो बड़ा सा शेर अलादीन को पहले ही समझा देता है कि अगर तुम अंदर जाते हो तो एक बहुत बड़ी शर्त है, तुम सिर्फ उस चिराग
चिराग को हाथ लगाओगे, अंदर जितना भी खजाना पड़ा है उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं छूना है, नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिसके बाद अलादीन और अबू दोनों ही अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा खजाना पड़ा था, लेकिन अलादीन को अच्छी तरीके से याद था उस शर्त के बारे में कि किसी भी चीज को छूना नहीं है। पता चलता है कि उस गुफा के अंदर एक कालीन था, एक जादुई कालीन जो कि हवा के अंदर उड़ता है। ऊपर से वो अबू को परेशान भी करने लगता है। अबू डर के मारे सीधा अलादीन के पास आता है और अब तो एक कालीन भी अलादीन के सामने आ जाता है। अलादीन इस कालीन से पूछता है कि वो चिराग आखिर कहाँ रखा है, जिसके बाद में वो कालीन अलादीन को उस चिराग तक लेके चला जाता है। यहाँ एक तरफ तो अलादीन उस चिराग को लेके आने वाला था, वहीं दूसरी तरफ अबू की गलती से नजर एक बहुत ही शानदार स्टोन पे पड़ जाती है और वो शर्त को भूल के उस स्टोन को उठा लेता है। देखते ही देखते अब यहाँ पे हर एक चीज बर्बाद होने शुरू हो जाती है। यहाँ पे हर जगह पानी की जैसे लावा बह रहा था। तब कालीन उनकी मदद करता है। अलादीन और अबू दोनों को ये बाहर लेकर आता है, लेकिन अलादीन बिल्कुल लटका हुआ था, ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि लाओ मुझे चिराग दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अलादीन ऐसा ही करता है, चिराग देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इनकी मदद बिल्कुल नहीं करता, बल्कि उल्टा अलादीन को धक्का दे देता है। बाहर आते ही वो बूढ़ा आदमी खुद के असली रूप में आता है, यानी कि वो वापस से जफार में बदल जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद उसे ये भी पता चलता है कि उसके पास तो वो चिराग आया ही नहीं है। कालीन अपने साथ में अलादीन और अबू को लेके एक सेफ जगह पे आ गया है और इसी के साथ में उस चिराग को तो अबू ने चुरा लिया था। अलादीन जैसे उस चिराग को टच करता है तो पता चलता है उसके अंदर से एक बहुत बड़ा जिन बाहर आ जाता है और अलादीन से कहता है मांगो तुम्हारी क्या 3 इच्छाएं हैं, मैं सब पूरी कर सकता हूँ। वो बताता है कि तुम अपनी इच्छाओं में क्या क्या मांग सकते हो, मैं तुम्हें अमीर कर सकता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना सकता हूँ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि जैसे ही अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो ये जिन आजाद हो जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी भी है जो कि अलादीन को माननी पड़ेगी, जैसे वो किसी की जान नहीं ले सकता। इसी के साथ में दूसरी शर्त कि वो कभी किसी को प्यार नहीं करा सकता और तीसरी शर्त कि कभी भी किसी मरे हुए इंसान को ये लोग जिंदा नहीं कर सकते। इसके अलावा अलादीन जो चाहे वो जिन से मांग सकता है, लेकिन अलादीन अपनी इच्छा बिना मांगे ही ऐसी बात बोलता है जिससे कि जिन अपने आप ही इनको बाहर ले आता है। जफार ने राजा के ऊपर जादू पहले से ही कर रखा था, इसी के कारण राजा अपनी बेटी जैस्मिन का हाथ जफार के हाथ में दे देता है, लेकिन जैस्मिन को जफार से तो कभी शादी नहीं करनी थी, इसी के कारण वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ये सब गुफा से बाहर आ जाते हैं तो जिन बड़ा खुश था, वो कहता है कि तुम्हारी एक इच्छा तो पूरी हो गई। तब अलादीन कहता है कि मैंने तो नहीं कहा था कि वो मेरी पहली इच्छा है। तब जिन कहता है कि नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है, तुमने कहा था कि ये तुम्हारी इच्छा है। जिसके बाद वो जिन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास 3 इच्छाएं होती तो तुम आखिर क्या मांगते। जिसके बाद जिन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि मैं कई हजारों सालों से इसे चिराग के अंदर बंद हूँ और कोई न कोई गड़बड़ होती रहती है, इसीलिए बस मुझे अब आजाद होना है। जिन के सामने ऐसा लड़का कभी नहीं आया था जो कि उसे उसकी आजादी दिलाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अलादीन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी जरूर दिलाऊंगा, पहले मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए और उसके बाद मैं आखिरी इच्छा तुम्हारी आजादी की मांगूंगा। जिसके बाद में जिन कहता है तो मांगो फिर तुम्हारी पहली इच्छा क्या है। अलादीन कहता है कि मुझे एक राजकुमार में बदल दो, क्योंकि मुझे जैस्मिन से शादी करनी है और अगर मैं एक राजकुमार नहीं बना तो जैस्मिन मुझसे कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो जैस्मिन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद जिन अब अलादीन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, वो अलादीन को एक बहुत ही शानदार वाले राजा में बदल देता है और इसी के साथ अबू को एक बड़े से हाथी में बदल देता है, यानी कि अलादीन अब अबू की सवारी करके जाएगा। दूसरी तरफ सीन महल के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे जफार राजा के सामने एक बड़ी सी शर्त का पर्चा निकाल के लेकर आता है और बोलता है कि अगर राजकुमारी ने सही टाइम पे शादी नहीं करी तो उनकी शादी महल के वजीर से हो जाएगी, जो कि वो खुद जफार था। किंग को तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी बेटी की शादी आखिर जफार से कैसे हो जाए, लेकिन फिर से एक बार जफार किंग को हिप्नोटाइज कर देता है। इतनी ही देर में किंग को आवाज आती है कि जैसे उनके महल की तरफ कोई बहुत बड़ी सवारी आ रही है। देखने पे पता चलता है कि अलादीन, जो कि एक बिल्कुल प्रिंस के जैसे दिखाई दे रहा था, वो अबू की सवारी करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। अलादीन अब राजा के सामने आ जाता है और बताता है कि उसका नाम अली है, जो कि बहुत दूर से आया है और इसी के साथ में जैस्मिन से शादी भी करना चाहता है। महाराजा कहता है कि बिल्कुल ठीक, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कराऊंगा, लेकिन जफार को थोड़ा डाउट था कि आखिर ये कौन है, आप इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं कर रहे। इसी समय यहाँ जैस्मिन आ जाती है, जो कि सबके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि आखिर मेरी शादी के पीछे तुम सब लोग क्यों पड़े हो। अलादीन रात होने पे जिन के पास जाता है और वो कहता है कि जैस्मिन को तो मुझसे बात ही नहीं करनी, आखिर अब मैं क्या करूँ। जिन कहता है कि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन अलादीन को लगा था कि अगर मैं नॉर्मल इंसान बन के जैस्मिन के सामने जाऊंगा तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसी के कारण वो एक प्रिंस बन के ही जैस्मिन से मिलने के लिए जाता है। तभी वो टाइगर अलादीन के पास आता है, उसके ऊपर घुराता है। तभी जैस्मिन आती है और उसे रोक देती है कि नहीं नहीं, इसे काटो मत। जैस्मिन कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले भी मिली हूँ। अलादीन कहता है कि नहीं नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। इधर जिन अलादीन के कान में जोर जोर से चिल्लाता है कि देखो, खुद की सच्चाई बता दो, ऐसी गलती मत करो। लेकिन अलादीन फिर भी बात नहीं मानता और जैस्मिन को कहता है कि नहीं, हम कभी नहीं मिले। इसी के साथ में वो जैस्मिन को कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक राइड पे चल कर आए, थोड़ा घूम कर आए। और इसी के साथ में अब अलादीन अपने जादुई कालीन को बुलाता है और जैस्मिन को उस पे बिठा के पूरे आसमान की सैर करवाता है। जैस्मिन को बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि वो यहाँ पे बहुत आजादी महसूस कर रही थी। इसी के साथ में जैस्मिन को ये भी पता चल जाता है कि ये अलादीन और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिसके साथ वो कुछ दिनों से रह रही थी।
अलादीन इस बात को लेके बहुत खुश था कि आखिर जैस्मिन ने उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद वो जैस्मिन को उसके महल छोड़ देता है और इसी के साथ में किस भी करता है। अब जफार कभी नहीं चाहता था कि जैस्मिन की शादी एक राजकुमार से हो जाए, इसी के कारण वो अलादीन को पकड़वा के उसे बांध के पानी के अंदर फेंक देता है ताकि वो राजकुमार मर जाए। पता चलता है कि इस राजकुमार के साथ उसका सामान भी फेंक दिया जाता है। असल के अंदर तो ये अलादीन था जिसके सामान के अंदर चिराग ही था। इसी समय अलादीन कैसे तैसे करके चिराग के पास पहुंच जाता है और उसे जैसे ही रगड़ता है तो जिन बाहर आ जाता है। जिन फटाफट से अलादीन को बाहर ले आता है। यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जफार ने राजा को हिप्नोटाइज कर रखा था, इसी के कारण राजा जैस्मिन के पास आता है और जैस्मिन को कहता है कि तुम्हें शादी सिर्फ और सिर्फ जफार से ही करनी होगी। अब तक यहाँ पे अलादीन भी पहुंच चुका था और अलादीन को लगता है कि ये सब कुछ इस जादुई छड़ी के कारण हो रहा है। इसी के कारण वो जफार की उस जादुई छड़ी को तोड़ देता है। पता चलता है कि सबका जादू टूटने लगा है, यानी कि राजा भी होश में आ जाता है और इसी के साथ में जफार भी गायब हो जाता है। साथ ही में जब अलादीन यहाँ पे खड़ा था तो राजा खुश हो जाते हैं कि अब वो जैस्मिन की शादी अलादीन से ही कराएंगे। दूसरी तरफ जफार बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसी के कारण वो ईगो को कहता है कि जाके चिराग चुरा के ले आए। अलादीन अब फंस गया था क्योंकि उसने राजा के सामने ये नहीं बताया कि वो एक चोर है, बल्कि वो तो एक प्रिंस के जैसे घूम रहा है। अलादीन को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती है क्योंकि अगर जैस्मिन से उसकी शादी हो गई तो वो यहाँ का युवराज बन जाएगा और ये सब कुछ एक झूठ ही होगा। इसी के कारण वो जिन को भी कहता है कि ये सब कुछ तो तुम्हारे कारण हुआ है, अगर तुम मुझे प्रिंस नहीं बनाते तो शायद ऐसा कभी होता भी नहीं। अलादीन जिन से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये झूठ हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो मैं वापस से मामूली चोर बन जाऊंगा। जिसके बाद जिन बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगे और वो वापस से चिराग में चला जाता है। जिसके बाद अलादीन कहता है कि अब तो वो अपनी सच्चाई सबके सामने ला देगा। जैसे अलादीन यहाँ से जाता है तभी पीछे से ईगो आ जाता है और उस चिराग को चुरा लेता है। दूसरी तरफ राजा हर तरफ ये गुड न्यूज भेज देते हैं कि जैस्मिन की जल्दी शादी होने वाली है। अब जफार के पास जब चिराग आ गया था तो उसमें से भी जिन बाहर निकलता है और वो अपनी पहली विश मांगता है। उसकी पहली ख्वाहिश थी कि वो सबसे बड़ा सुल्तान बन जाए। अब जफार एक सुल्तान में बदल गया था। इसी के साथ में वो दूसरी विश मांगता है कि वो सबसे बड़ा जादूगर बन जाए। इसी के कारण जिन को बात माननी पड़ती है और वो जफार को सबसे बड़ा जादूगर बना देता है। जफार जैसे ही जादूगर बनता है तो वो अलादीन की सच्चाई सबके सामने ला देता है कि ये तो एक चोर है। इसी के साथ में अबू को भी एक बंदर में बदल देता है। जफार के पास में जादू था, इसी के कारण वो अलादीन को अबू के साथ उठा के बहुत दूर फेंक देता है, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ थी, लेकिन वहाँ पे उनके साथ कालीन भी था। इसी के कारण वो जादुई कालीन अपने साथ में अलादीन और अबू को उठा के महल की तरफ ले आता है। जफार की अब आखिरी ख्वाहिश थी जिनसे कि जैस्मिन उससे प्यार करने लग जाए, लेकिन ये नियम के खिलाफ था कि कोई भी किसी को प्यार नहीं करा सकता था। यहाँ जफार गुस्सा करने लगता है जिन पे कि मैंने तुमसे जो मांगा है तुम बस वही करो। अब तक यहाँ पे अलादीन और अबू भी पहुँच चुके थे, जिन्हें जैस्मिन देख लेती है और उसके बाद में जफार से छोटे मोटे प्यार का नाटक करने लगती है। अब तक जिन भी इन्हें देख लेता है कि अलादीन वापस लौट आया है। असल के अंदर ईगो ने अलादीन को देख लिया था और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी अबू आके ईगो से झगड़ा करने लगता है। यहाँ जफार पीछे न देख ले, इसी के कारण जैस्मिन को उसका ध्यान भटकाना पड़ता है, लेकिन गलती से जफार को जैस्मिन के क्राउन के अंदर अलादीन की शैडो दिखाई देती है और तब जफार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिर ये सब मिलके मुझे धोखा दे रहे हैं। इसी के कारण वो जैस्मिन को बंदी बना लेता है, अबू को एक खिलौने के अंदर और इसी के साथ में जिन को एक धागे में बदल देता है, खुद को एक बहुत बड़ा सांप बना लेता है। जिसके बाद अब अलादीन को उससे फाइट करनी पड़ती है। अलादीन ठहरा छोटा सा, इसी के कारण जफार उसे पकड़ लेता है, लेकिन अलादीन यहाँ पे फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और जफार को बातों के अंदर फंसा देता है। तुमसे ज्यादा ताकतवर वो जिन है और तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी वो जिन ही है। इसी के कारण जफार अब जिन से अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगता है और कहता है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जिन बना दो। जिसके बाद में वही जिन जफार को एक जिन के अंदर बदल देता है, यानी कि जफार एक जिन के अंदर बदल जाता है और हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ जिन आजाद हो जाता है। यहाँ अलादीन जैस्मिन को भी बाहर निकाल चुका था और जफार को, जो कि एक जिन में बदल गया था, उसे चिराग के अंदर भेज देता है। जिन जफार वाले चिराग को बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद में अलादीन भी अपनी आखिरी इच्छा मांग लेता है कि वो जिन हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए, जिससे जिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसी के साथ में किंग भी जैस्मिन की शादी अलादीन से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाइस, ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को अलादीन की ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।